एजुकेशन करंट अफेयर की पीटी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, किस भारतीय एथलेटिक्स ने 24वें वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में एक स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है भगवानी देवी डागर। हरियाणा की 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के टाम्परे में 24वें वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में एक स्वर्ण पदक जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने शॉट पुट यानी गोला फेंक में भी 2 कांस्य पदक अपने नाम किया। भगवानी देवी ने इससे पहले राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़, शॉट पुट और भाला फेंक में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहले टोरंटो, कनाडा में 20 जुलाई से 1 अगस्त 2020 के बीच आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मास्टर एथलेटिक्स द्वारा स्थानीय आयोजन समिति के साथ किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। अशोक स्तंभ किस पदार्थ का बना हुआ? इसका सही जवाब कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। अशोक स्तंभ कांस्य का बना हुआ है। उच्च शुद्धता वाले कांस्य से बने प्रतीक को जमीन से 33 मीटर ऊपर स्थापित किया गया है। कांस्य से बने इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसे सहारा देने वाले ढांचे समेत इसका वजन 16,000 किलोग्राम है। 9500 किलोग्राम वजन का राष्ट्रीय प्रतीक और इसे सहारा देने वाला 6500 किलोग्राम वजनी ढांचा देश के विभिन्न हिस्सों के 100 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने तैयार किया है। राष्ट्रीय प्रतीक के निर्माण के लिए 9 महीने से अधिक समय तक काम किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य की मेजबानी में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक होंगे। गुजरात के 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में स्पर्धाएं आयोजित होंगी। 36 खेलों में देश भर से करीब 7,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंडोर और आउटडोर स्पर्धाओं जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लाल टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, मल्लखंब और योग आदि का आयोजन होगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मई 2020 में गोवा में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 वर्ष बाद हो रहा है। इससे पहले केरल में 2015 में राष्ट्रीय खेल हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्मिक मंत्रालय द्वारा किसको उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है आर.के. गुप्ता। कार्मिक मंत्रालय द्वारा आर.के. गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अगले साल 28 फरवरी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? जिसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है।
कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में है, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश में संचालित एक्सप्रेसवे: यमुना एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। कुल संचालित एक्सप्रेसवे की लंबाई 1225 किलोमीटर है। निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 91 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 380 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 117 किलोमीटर, जिससे कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की लंबाई 1974 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2022 के फाइनल में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? जिसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 के फाइनल में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 पराजित किया। यह नोवाक जोकोविच का 7वां विंबलडन और 21 ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। फेडरर ने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। सबसे ज्यादा 22 खिताब जीतने का रिकॉर्ड स्पेन के राफेल नडाल के पास था। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं की पूरी सूची। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, उप विजेता निक किर्गियोस। महिला एकल एलेना रायबाकिना और उप विजेता ओन्स जबेउर। पुरुष युगल एम एबडेन और एम पार्सेल। उप विजेता एन मैक्टी और एम पाविक। महिला युगल के सिनकिया कोवस और बी क्रेजिकोवस। उप विजेता एस झांग और ई मार्टेस। मिश्रित युगल डी क्रावजिक और एन एस्क्रुप्सिक। उप विजेता एम एबडेन और एस एस्टोसुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? जिसका सही जवाब है 11 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का सुझाव सबसे पहले डॉक्टर केसी जेकरिया ने दिया था। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के निरंतर विकास पर जनसंख्या वृद्धि के सभी नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जनसंख्या वृद्धि के लिए
गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अशिक्षा प्रमुख कारण माना जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन, सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में खार्ची उत्सव का शुभारंभ किया गया? जिसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक साथ 14 देवताओं की पूजा के साथ खार्ची उत्सव का शुभारंभ किया गया। ये 14 देवता हैं शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमालय। यह उत्सव मुख्य रूप से एक आदिवासियों का त्योहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई। इस उत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश और पड़ोसी बांग्लादेश से हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। चेतई या मुख्य पुजारी मंत्रों का जाप करते हैं और उनके सहायक जानवरों की बलि देते हैं। राज्य सरकार साल दर साल आदिवासियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए शाही परिवार के साथ 1949 के विलय समझौता का पालन कर रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मीनाक्षी लेखी ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? जिसका सही जवाब है गुजराती। मीनाक्षी लेखी ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती भाषा में स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक पुस्तक 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है, जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और मां भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत लिया है? जिसका सही जवाब है पल्लवी सिंह। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के योसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत लिया है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतिस्पर्धा में 110 देशों ने भागीदारी की थी। पल्लवी सिंह ने 2020 में जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2021 में दिल्ली में आयोजित एशिया स्तरीय प्रतियोगिता में मिसेज इंडो एशिया यूनिवर्स का खिताब जीता। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।